प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनवाई। उपेंद्र कुशवाहा जी हूँ, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हूँ। हम लोगों के बीच भी दरार दिखाने के बहुत प्रयास किए गए, पर जिस सहजता से एक दूसरे की सीट पर जाकर हम लोगों ने प्रचार करके एक दूसरे के विधायकों को जिताने का काम किया। आज जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो जिस मुस्कुराहट के साथ वो बता रहे थे कि ये देखिए हम वोट डालकर आए और हेलीकॉप्टर छाप पर हम वोट डालकर आए, ये दिखाता है इस एकजुटता को। जहां मुख्यमंत्री जी का वोट हेलीकॉप्टर पर गया और अरुण जी यहीं पर मौजूद हैं हमारे बख्तियारपुर से, हमारे विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा वोट भी तीर छाप को गया है। अलौली विधानसभा जहां से गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड से तीर छाप पर सदा साहब चुनाव वहां से लड़ रहे थे अलौली विधानसभा में, तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते। इन बातों को आज मैं दोहरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट हम लोगों के बीच में मेरे मांझी जी को लेकर, अरे लोकसभा में मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे संवाद करता हूं, उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, उनसे सीखता हूं। उपेंद्र जी को लेकर कि भैया महुआ की सीट को लेकर, ये महुआ के हमारे जॉइंट किलर यहाँ पे मौजूद है भैया संजय सिंह जी, ये वहां से जिस तरीके से इनकी जीत सुनिश्चित थी और जिस तरीके से विवाद को दर्शाने का काम किया गया, आज गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम योद्धाओं को, जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया, और ये सामान्य बात नहीं थी जो मीडिया में ये चल रहा था, आंकड़े वो भी सही थे। लगभग 19 में से 16 सीटें हम लोगों की ऐसी थी जो सिटिंग सीट नहीं थी, और उन 16 सीटों में से भी कई सीटें ऐसी थी जिसको हम लोग लंबे समय से हम लोगों ने नहीं जीता था, जो पिछले 5 साल ही नहीं, इससे पहले भी 2 सीटें तो ऐसी थी जो पिछले 15 साल से एनडीए नहीं जीता था। उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो पिछले 10 साल से एनडीए नहीं जीता था, और उसमें से 4 सीटें ऐसी थी जो पिछले चुनाव में एनडीए हार चुका था। ऐसे में गठबंधन ने ये विश्वास जताया, और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब हुई भी थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप में ये क्षमता है कि आप इसमें से अधिकांश सीटों को आप निकाल पाएंगे। महज 29 में से 3 सीटें ऐसी थी जो हमारी सिटिंग सीटें थी। ना सिर्फ उन 3 सिटिंग सीटों को वापस जीतकर मैंने गठबंधन को देने का काम किया, बल्कि 16 ऐसी सीटें भी हमारे इन योद्धाओं ने जीतकर हमारे गठबंधन को देने का काम किया, जो ना सिर्फ हमारी सिटिंग सीटें नहीं थी बल्कि 1 दशक, 1.5 दशक से वो हमारे गठबंधन के पास नहीं थी। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करने का काम किया। मैं पार्टी के संगठन, पार्टी के हर एक नेता, जिन्होंने मजबूती से पार्टी को चुनाव लड़वाने का काम किया, मैं बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी अरुण भारती जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। इनकी एक अहम भूमिका रही रणनीति को लेकर, चुनाव के दौरान तालमेल को लेकर। मैं हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी का मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान अपने पद की गंभीरता को समझते हुए पार्टी के संगठन के माध्यम से हर प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। मैं मेरे तमाम सांसद, मैं वीना जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से जिस संभाग की जिम्मेदारी दी गई उसको इन्होंने निभाने का काम किया। मैं राजेश वर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, एक सह प्रभारी की भूमिका में मजबूती से जिस तरीके से संगठन को इन्होंने मजबूती देते हुए चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाई। मैं शांभवी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जिस तरीके से इनकी भूमिका पार्टी के अलग अलग प्रत्याशियों की जीत को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको इन्होंने बखूबी निभाने का काम किया।
मैं हमारे तमाम प्रवक्ताओं को, मुन्ना जी यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, उनका, प्रदेश के हमारे तमाम जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। समय समय पर सही जानकारी आप सबके समक्ष उन्होंने रखने का काम किया। मैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार के तौर पर हमारी भूमिका का निर्वहन करने की जिम्मेदारी निभाने का काम किया। गठबंधन के साथ तालमेल बैठाकर कौन कितनी सभाएं, कैसे सभाएं, हमारे साथ प्रचार प्रसार में आना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। इसको बखूबी इन्होंने निभाने का काम किया। मैं हमारे तमाम नव निर्वाचित विधायकों का मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने, एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं तमाम विधायकों को जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं जो लंबे वाले हैं वो थोड़े से पीछे, जो आगे, वो आगे आ जाए। आप सब लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, साथ में खड़े हो जाइए, सब लोग साथ में खड़े हो जाइए। बेबी जी, ऐसे में बेबी जी आप इधर आइए, संगीता जी आप इधर आइए, बीच में आइए, आप लोग आइए इधर साथ में। विनीता जी आप भी इधर आइए, बीच में आगे आ जाइए, हमारे ठीक पीछे आ जाइए, आइए, हाँ आइए। तो चिराग पासवान को आपने देखा, सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई। सीएम आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात, और यहां बिहार चुनाव में जीत के बाद ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास। चिराग बिहार में प्रचंड जीत की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। एनडीए की प्रचंड जीत की बधाई उन्होंने दी। उसी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। तो बिहार चुनाव में ये प्रचंड जीत, उसी के बाद की ये शुभकामनाएं चिराग पासवान द्वारा, और इसी बीच नीतीश कुमार के साथ भी उनकी मुलाकात। ये तस्वीरें उसी बीच निकलकर सामने आई हैं। हमने देखा किस तरीके से जश्न का सिलसिला लगातार बरकरार, इसी बीच शुभकामनाओं का सिलसिला भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये तस्वीरें एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए, और ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है इस जीत के बाद। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे, नीतीश कुमार से ये मुलाकात की है, और मुलाकात के दौरान देखिए नीतीश कुमार और चिराग दोनों ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जीत के बाद की ये खुशी। तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है। ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हम हमारा जहां पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ये शुभकामनाएं चिराग पासवान की ओर से, और ये मुलाकात में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री आवास पर ये पूरी मुलाकात देखने को मिली थी। आइए और जानकारियां लें, हमारे साथ शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
शैलेंद्र, सीएम आवास पर ये मुलाकात अपने आप में इस जीत के बाद बेहद खास हो जाती है। दोनों की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, बेहद खिलखिलाते हुए ये चेहरे। और यहाँ पर चिराग ने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं। वो कहते हैं कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनकी हेल्थ को लेकर भी जो तमाम बातें कही गई थी उसको भी यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए चिराग पासवान नजर आए। तो सीएम नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात अपने आप में बेहद खास। इस प्रचंड जीत के बाद शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को। शैलेंद्र हमारे सहयोगी और जानकारियों के साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये मुलाकात इस जीत के बाद बेहद खास हो जाती है और उसी की बानगी ये तस्वीरें कर रही हैं, जिस तरीके से दोनों के चेहरे खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद चिराग ने ये संदेश भी दिया कि सीएम का फेस नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, सीएम का फेस नीतीश कुमार रहने वाले हैं। एक मुहिम जैसी कहें कि जो बीजेपी और उसके साथी दल हैं, बीजेपी के नेता भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो साथी दल हैं यानी जेडीयू के नेता बोल रहे हैं सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम थे और हैं और रहेंगे 2025 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि कल एक ट्वीट को डिलीट करने को लेकर कुछ चीज़ें चर्चाएँ हुई थी, लेकिन साफ तौर पर है कि अब जब इतनी बड़ी जीत हुई है तो उसके बाद आगे की चीज़ें हो रही हैं। ये मुलाकात केवल चिराग पासवान की नहीं थे, हम पार्टी के जो कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, वो भी मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आए थे। और ये कह सकते हैं कि ये मुलाकातें केवल शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए नहीं है, बल्कि उससे आगे की मुलाकातें हैं, क्योंकि शुभकामना और बधाई फ़ोन पे भी हो जाती है और चीज़ें। चूँकि अब सरकार का गठन होना है, सरकार बननी है, इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो ऐसे में एक एक चीज़ साफ करके सरकार की दिशा में आगे बढ़ना, यानी सरकार गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना, किसको क्या मिलेगा, किसकी क्या अपेक्षा है, कौन क्या चाहता है, ये सब चीज़ें जान लेना और फिर उसका जब बैठक हो तो उस पर वो अमल करना या उस दिशा में आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। और ये मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई है, चूँकि जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे विजय चौधरी हों, चाहे संजय झा हों, चाहे ललन सिंह हों, और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश कुशवाहा हैं, वो भी गए थे मिलने के लिए, वो भी विधायक बने हैं और या यूँ कहें कि अच्छे मार्जिन से जीत कर विधायक बने हैं, पिछली बार हारे थे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं बिहार में। और अभी साफ तौर पर है कि अब सरकार जो है, यानी कि अब चुनावों की बाद की स्थिति है, तो अगला दिन है और ऐसे में मंथन का दौर चल रहा है, आपस में बातचीत का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, किसको क्या मिलेगा, किसको कौन क्या चाहता है। तो ये सब चीज़ें अब हो रही हैं और ये इन मुलाकातों को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से परिणाम आए हैं, उसके बाद जेडीयू को जो विधायक हैं उनको कहा गया है कि आज रात तक आप पटना पहुंचिए, यानी कि अभी अपने क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में लोगों से मिल लीजिए, आप आभार जता दीजिए जनता का, और जहाँ जाना है आप इस दिन भर में जा सकते हैं, लेकिन शाम को आप चलकर आ जाइए, यानी कि पटना आ जाइए। और कल हो सकता है कि जेडीयू के विधायक दल की बैठक हो। जेडीयू के विधायक दल की बैठक का मतलब ये है कि ये मुलाकात जो है ये इस सिलसिले में भी आगे रहेगी या इस सिलसिले में भी आगे चलेगी, जिस तरह से, क्योंकि एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी और लोजपा विधायक दल की भी बैठक, मतलब सब बैठकें होंगी और फिर एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो रहने वाली है और इसी सिलसिले में ये सब चीज़ें अब हो रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, इसी बीच हमने देखा कि 1800% की बढ़त के साथ एक तरीके से मैन ऑफ द मैच रही है चिराग पासवान। शुरुआत से ही एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस उनमें इस बार देखा गया, चाहे वो सीटों के, हमने देखा था कि सीटों के मूलभाव को लेकर, जब सीटों को लेकर खासा अड़िग थे, खासा मनाना पड़ा था उनको, और 19 सीटों उन्होंने अपनी नाम की है 29 में से। ये बेहद बड़ी जीत उनकी भी रही। जी बिल्कुल, बड़ी जीत रही और विशेष बात यह रही कि जिस तरह से एनडीए के पक्ष में लहर थी, इस जीत को अगर कहें कि इंडिविजुअल पार्टियों की जीत तो है ही, लेकिन अगर बात करें कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से चुनाव पर आगे बढ़े लोग, तो उसमें सामूहिक जीत भी है कि सबका इसमें योगदान है। और यही वजह है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, हम के नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं या रामविलास पासवान की पार्टी जो एलजेपी आर के नेता
हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, एक होकर लड़े हैं और इसी वजह से आज इस स्थिति में हैं। अगर हम अलग अलग होते तो बिखर गए होते, क्योंकि साफ तौर पे वो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से कहें कि महागठबंधन के आपसी दल थे उनमें मतभेद थे और लास्ट दिन तक ये समझौता हो रहा था कि फ्रेंडली फाइट नहीं हो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में क्या संदेशा जाएगा, वोटरों के बीच में क्या संदेशा जाएगा। भले ही आप कोई वादे कर दीजिए, भले ही आप कोई दावे कर दीजिए कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन वोटर समझदार है और वो जानता है कि आखिर अगर किसी राज्य में वो रहता है उसका क्या बजट है, वहाँ क्या खर्च हो सकता है। ये सब चीज़ें इसी तौर पे इसी रूप में देखी जा रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर ये प्रचंड जीत, उसी के बाद ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन मंत्रियों को लेकर जब बैठक होगी तो वो भी अपने आप में बेहद खास रहने वाली है। बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सीएम हाउस से नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, साथ ही सीएम से मिलने के लिए विधायकों और मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। सीएम हाउस से इंडिया न्यूज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनावों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और अब जो कहें कि आकर्षण का केंद्र या कहें कि केंद्र बिंदु जो है अब सीएम हाउस बन गया है और सीएम हाउस ही में ही सब नेता आ रहे हैं सीएम से मिलने के लिए। और इसमें पूर्व कहें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं और जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब सीएम से कल शाम को भी मिले थे, यानी जब रिजल्ट आया तब भी मिले थे और आज भी मिल रहे हैं। और ये माना जा रहा है इस दौरान वो तमाम तरह की रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं सीएम हाउस में और देखिए यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। और एक तरह से कह सकते हैं अभी चिराग पासवान जब मिलकर निकले सीएम से तो उन्होंने कहा इस प्रचंड जीत के लिए हम बधाई देने आए थे और ये तब संभव नहीं था जब सभी घटक दल मिलकर आपस में साथ काम नहीं करते। और ऐसे ही कुछ देर पहले जो पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए वो कहें कि श्याम रजक वो मिलने आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और रहेंगे। यानी साफ तौर पे उन्होंने एक संकेत दिया कि भले ही बीजेपी के नेता उनका नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन सीएम जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे। और इन चुनावों में जिस तरह से जीत मिली है 85 सीटें यानी 43 से 85 सीट पर जेडीयू पहुंची है तो आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं, किस तरह से जो जेडीयू को बढ़त मिली है। और ये माना जा रहा है कि पिछली बार जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान अलग थे उसकी वजह से जेडीयू की परफॉर्मेंस गड़बड़ाई थी, लेकिन अब इस बार चिराग पासवान साथ में थे और इस वजह से जो बीजेपी पार्टी है उसको बड़े पैमाने पर सफलता मिली है। और साफ तौर पे है कि सीएम हाउस अब जो मुख्य केंद्र बिंदु सत्ता का है और अब चुनावों के बाद बन गया है कि आखिर किस तरह से चुनाव में जो लोग जीते हैं या कहें कि 29 मंत्री चुनाव लड़े थे, 28 मंत्री जीत गए, केवल सुमित कुमार सिंह ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव नहीं जीत पाए और अब वो एक एक करके सीएम हाउस में आ रहे हैं और उनको सीएम को बधाई दे रहे हैं, आभार जता रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। बिहार में मिली बम्पर विजय का जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी मनाया गया। जश्न में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई बिहारी अंदाज में गमछा लहरा कर दी। बिहारी अंदाज में ही उन्होंने बिहार के लोगों को जीत की बधाई भी दी। मोदी 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 नरेंद्र मोदी मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज नया नहीं है। मोदी नरेंद्र मोदी मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इसी तरह से जनता का अभिवादन किया था। मोदी 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 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ बिहारियों के स्टाइल को आत्मसात किया बल्कि उन्होंने बिहार में बोले जाने वाली आम बोलचाल की भाषा को भी उतना ही महत्व दिया।
बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। जीत जब रिकॉर्ड तोड़ दे, जीत जब विरोधी दलों के हर दांव को भेदते हुए प्रचंड जीत में बदल जाए, जीत जब पार्टी की उम्मीदों से भी बड़ी हो जाए, तब जश्न तो बनता है। इस जीत के जश्न में जब प्रधानमंत्री ने बिहारी अंदाज में गमछा लहराते हुए समर्थकों को जीत की बधाई दी, तो माहौल पूरी तरह से बिहारी स्टाइल की खुमारी में बदल गया।